ओझा सर की पढ़ाई लिखाई गोंडा में ही हुई। स्कूल के समय में वह बहुत शरारती हुआ करते थे। उनके प्रिंसिपल तक उनसे परेशान रहते थे। वह उनके पिता अवध ओझा की अक्सर शिकायतें करते रहते थे। हालांकि पिता उन्हें कभी नहीं डांटते थे। माँ के पास शिकायत पहुंचने पर उनकी पिटाई लग जाती थी। 10वीं से आगे की पढ़ाई उन्होंने गोंडा के ही फातिमा इंटर स्कूल से पूरी की। फिर ग्रेजुएशन भी पूरा कर लिया था। हालांकि उसके बाद उनका सपना था आईएएस का। बचपन से ही अवध ओझा सर का सपना आईएएस बनने का था। माता पिता ने भी बेटे को आईएएस बनने के लिए सपना पूरा को साकार करने के लिए कसर नहीं छोड़ी थी। 5 एकड़ जमीन बेचकर उन्होंने अवध ओझा और उनकी बहन को यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए दिल्ली भेजा था। अवध ओझा ने दिल्ली आकर यूपीएससी की जमकर तैयारी की। वह यूपीएससी के करीब सभी पेपरों को क्रैक करने में सफल रहे। हालांकि मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए। यहाँ से उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। यूपीएससी मेंस परीक्षा में नाकामयाबी हाथ लगने के बाद अवध ओझा सर को थोड़ी उलझन सी हुई। कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने एक दोस्त को कॉल किया। वह इलाहाबाद में कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते थे। उन्होंने अवध ओझा को इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का ऑफर दिया। कोचिंग सेंटर में उनकी बड़ी फीकी शुरुआत हुई। स्टूडेंट को उनके पढ़ाने की स्टाइल बिल्कुल पसंद नहीं आई। वे कोचिंग सेंटर छोड़कर भाग गए। इसके बाद अवध ओझा ने पढ़ाने की शैली में बदलाव करना शुरू किया। धीरे धीरे स्टूडेंट के बीच वह चुंबक बन गए। पढ़ाने का उनका अनूठा अंदाज स्टूडेंट को भाने लगा। यह उनकी लोकप्रियता बढ़ाने लगा। वह सिर्फ इतिहास ही नहीं पढ़ाते हैं बल्कि जिंदगी के फलसफे भी सिखाते हैं। रश्मिरथी की एक पंक्ति में वह बार बार दोहराते हैं, जब विघ्न सामने आते हैं तो सोते से हमें जगाते हैं। अवध ओझा भी ऑनलाइन भी पढ़ाते थे। अवध ओझा सर ने 2020 में यूट्यूब चैनल शुरू किया। यह चैनल राय अवध ओझा के नाम से है। लाखों लोग इसके सब्सक्राइबर हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक ऑफिशियल ऐप भी लॉन्च किया था। इनके ऐप में का नाम अवध ओझा है। ओझा सर आईएएस के संस्थापक भी हैं। अवध ओझा सर कई कोचिंग आईएएस कोचिंगों के सेंटरों में पढ़ा चुके हैं। ओझा सर दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कराने वाले कई संस्थानों में पढ़ा चुके हैं। इनमें चाणक्य आईएएस एकेडमी, एबीसी एकेडमी ऑफ सिविल, बाजीराव रवि आईएएस एकेडमी शामिल है। उनके पढ़ाए हुए न जाने कितने स्टूडेंट आईएएस बन चुके हैं। वह आईएएस की तैयारी करने वाले हर एस्पिरेंट से कहते हैं कि यूपीएससी कोई मजाक नहीं है। इसमें आपको 365 दिन 7 घंटे देने ही होंगे। इससे कम कुछ भी नहीं होने वाला। दोस्तों, आपके बारे में यूपीएससी के माध्यम से जो भी लोग सेलेक्ट हुए हैं और अवध ओझा सर के जो कि शिष्य रह चुके हैं और सफल भी हो चुके हैं और अलग अलग ज़िले में उनकी पोस्टिंग हो चुकी है। दोस्तों, आपको इनके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अवध ओझा सर इंडिया के किस लेवल के टीचर हैं आप हमें यह भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।